दलित बेटी बनी जज और पहले ही दिन ऐसा फैसला सुनाया कि पूरी सत्ता हिल गई। गांव की झोपड़ी से अदालत की कुर्सी तक पहुंची इस बेटी ने वो कर दिखाया जो अब तक नामुमकिन माना जाता था। आज हम आपको सुनाएंगे सुजाता की पूरी कहानी, संघर्ष, आंसू और उस ऐतिहासिक फैसले की दास्तान जिसने पूरे सिस्टम को झकझोर दिया। उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखे सुजाता बेटी जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का एक छोटा सा गांव, मिट्टी की गलियां, टूटी फूटी झोपड़ियां और चारों तरफ फैली गरीबी। गांव के बीचों बीच ठाकुरों और ब्राह्मणों की हवेलियां चमकती थीं, लेकिन किनारे की बस्ती में रहने वाले रामदीन चमार का घर बस मिट्टी और फूस का बना था। इसी घर में पैदा हुई थी सुजाता। सुजाता बचपन से ही सवाल पूछती थी। पिता खेतों में बैल जोतते, माँ दूसरों के घरों में काम करती। दोनों का सपना था कि बेटी पढ़े लिखे ताकि वह भीड़ में दब न जाए। लेकिन गांव के स्कूल तक पहुंचना ही उसके लिए एक जंग थी। स्कूल में मास्टर अलग बैठाते, बच्चे ताने मारते, अरे चमारिन, तू पढ़ेगी क्या, तुझे किताब की जरूरत नहीं, झाड़ू पकड़। लेकिन सुजाता चुपचाप सब सहती रही। किताबें उसके लिए हथियार थीं और पढ़ाई उसका प्रतिरोध। रामदीन और सीता ने जैसे तैसे बेटी को मिडिल स्कूल तक पहुंचाया, लेकिन हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए पास के कस्बे में जाना पड़ता। फीस, यूनिफॉर्म, सब कुछ पैसों का बोझ था। रामदीन ने अपनी आधी बीघा जमीन गिरवी रख दी। ठाकुर हंसते, लड़की को पढ़ाएगा, कल को बराबरी करेगी। लेकिन रामदीन का जवाब हमेशा एक ही था, हाँ, मेरी बेटी बराबरी करेगी, बल्कि तुझसे आगे निकलेगी। सुजाता ने 10वीं में टॉप किया। अखबार में उसका नाम छपा। गांव के दबे कुचले लोगों ने पहली बार महसूस किया कि कोई उनकी बस्ती से भी आगे बढ़ सकता है। इंटर की पढ़ाई शहर में हुई। हॉस्टल में जगह नहीं मिली। किराए के मकान में भी जात पूछी गई। जब मालूम हुआ कि वह दलित है तो मकान मालिक ने साफ कह दिया, हमारे घर में मत रहो, नल भी अलग लगवाना पड़ेगा। आंसू बह निकले, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। अंततः दलित छात्रावास में जगह मिली। वहीं उसे पहली बार बाबा साहेब अम्बेडकर के लेख और संविधान की किताब मिली। वह पढ़ते पढ़ते जाग जाती। कॉलेज के बाद उसने लॉ में दाखिला लिया। यहाँ भेदभाव नए रूप में सामने आया। क्लास में ऊंची जाति के लड़के लड़कियां रिजर्वेशन पर ताने कसते। ओह, तुम एससी हो, मतलब रिजर्वेशन का फायदा उठाया। सुजाता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मैंने रिजर्वेशन का फायदा लिया, लेकिन आज मैं यहाँ खड़ी हूं तो मेरी मेहनत 100 गुना ज्यादा है। वह धीरे धीरे पढ़ाई में डूबती गई। लाइब्रेरी में घंटों बिताती, कोर्ट की कार्यवाही सुनने जाती। उसे साफ महसूस होता कि गरीबों और दलितों को न्याय मुश्किल से मिलता है। तब उसने ठान लिया, वकील नहीं, सीधे जज बनना है। माँ सीता हमेशा कहती, बिटिया, जब जज बनेगी तो याद रखना, गरीब की झोपड़ी तक न्याय पहुंचे। ये वाक्य उसके दिल में ऐसे बैठ गया कि उसने हर कदम पर इसे याद रखा। अंततः सालों की मेहनत रंग लाई। यूपी जुडिशियरी की परीक्षा में सुजाता पास हो गई। पूरे गांव में खबर फैल गई। बस्ती में दिए जलाए गए। ठाकुर जो पहले हंसते थे अब कहते, बिटिया हमारी इज्जत बढ़ा रही है। वह दिन आया जब सुजाता पहली बार जज की कुर्सी पर बैठी। काला गाउन, सख्त चेहरा और गंभीर आवाज। कोर्टरूम खचाखच भरा था। लोग नई जज को देखने आए थे, क्योंकि यह पहली बार था कि दलित समाज की एक लड़की इस कुर्सी पर बैठी थी। पहला ही केस जो उसके सामने आया वही ऐसा था जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। मामला था गांव के एक दबंग ठाकुर नेता का। आरोप था कि उसने एक दलित मजदूर की नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ की। निचली अदालतों ने सबूतों की कमी दिखाकर उसे बरी कर दिया था, लेकिन पीड़िता ने अपील की थी और अब यह केस सुजाता की कोर्ट में था। कोर्ट में आरोपी हंस रहा था। उसके वकील ताने मार रहे थे, माय लॉर्ड, ये केस तो राजनीति से प्रेरित है। हमारे मुवक्किल पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। लेकिन सुजाता शांत रही। उसने गवाहों को बुलाया, पुलिस की ढिलाई पर सख्त सवाल किए, सबूतों की पड़ताल की। गवाह जब कांपने लगे तो सुजाता ने आदेश दिया कि उन्हें सुरक्षा दी जाए। पहली बार लोगों को लगा कि कोई जज सच में उनकी सुन रहा है। 2 दिन की लगातार सुनवाई के बाद सुजाता ने फैसला सुनाया। अपराधी दोषी पाया गया है। ये अदालत उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। पूरा कोर्टरूम सन्नाटे में डूब गया। आरोपी नेता और उसके गुंडे हक्के बक्के रह गए। दलित बस्ती से आए लोग रो पड़े। मीडिया के कैमरे चमक उठे। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था,
ये उन तमाम दबे कुचले परिवारों की जीत थी जिन्हें सदियों से इंसाफ से वंचित रखा गया था। अगले दिन अखबारों में सुर्खियां थीं। दलित बेटी बनी जज, पहले ही दिन सुनाया ऐतिहासिक फैसला। साहसिक निर्णय से न्यायपालिका में नई उम्मीद। लेकिन इसके साथ ही दबाव भी शुरू हो गया। नेता लोग फोन करने लगे। अधिकारियों ने कहा, थोड़ा नरमी बरतनी चाहिए थी, अभी तो तुम्हारा करियर शुरू हुआ है। सुजाता ने साफ जवाब दिया, मैं यहाँ कानून की रक्षा करने आई हूँ, किसी दबाव में झुकने नहीं। गांव में उसकी माँ सीता अब सिर ऊंचा करके चलती थी। लोग हाथ जोड़कर मिलते, लेकिन दबंगों की आंखों में नफरत चल रही थी। उन्हें लग रहा था कि अब ये लड़की उनकी सत्ता को चुनौती देगी। गांव की औरतें कहने लगीं, हमारी बेटी हमारी ताकत है। छोटे छोटे बच्चे कहने लगे, हम भी सुजाता दीदी की तरह पढ़ेंगे। फैसले के बाद से सुजाता का नाम पूरे प्रदेश में गूंज गया, लेकिन उसके खिलाफ षड्यंत्र भी शुरू हुए। आरोप लगे कि उसने जाति देखकर फैसला दिया। कुछ चैनल्स ने बहस चलाई, क्या जज जातिवादी हो सकती है? लेकिन लोगों ने सोशल मीडिया पर उसका समर्थन किया। हैशटैग चला, जज सुजाता दलित डॉटर जस्टिस। ये कहानी सिर्फ एक जज की नहीं थी, ये उस दलित बेटी की थी जिसने माँ के आंचल से उठकर, समाज के तानों को झेलकर, गरीबी की दीवारों को तोड़कर न्याय की कुर्सी तक पहुंच बनाई। और पहले ही दिन ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे सिस्टम को झकझोर दिया। सुजाता अब सिर्फ एक नाम नहीं रही, वह दलित समाज की नई पहचान बन गई थी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाए, कमेंट में लिखे। अम्बेडकर अवध बवज।